हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सीधे टॉपिक पे आते हैं। मैं यहाँ पे आज चेक करूँगी कि आप किसी भी पर्सन के बारे में सोच के और एक फ़ाइल चूज़ करिए। देखते हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। और आप चाहो एक से ज़्यादा फ़ाइल भी चूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा लोगों के लिए आपको देखना है तो। ना अपने लव पार्टनर के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है कि लव पार्टनर ही हो, तो लव पार्टनर के लिए भी देख सकते हो। और मैं शुरू करती हूँ बेक पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, ये पर्सन आपको लेके लाइट कम लग रही है क्या? मैं चालू कर लेती हूँ। पाइल नंबर 1, ये पर्सन जो है ना ये आपके साथ ये आपके दोस्त हो सकते हैं। आपने इनके साथ अच्छा टाइम बिताया है, आप इनके साथ आपने एन्जॉय किया है, सेलिब्रेशन किया है, घूमे-फिरे हो, मज़े किए हैं आपने। तो लेकिन अभी जो है लगता है आपकी उनसे बात नहीं होती है, तो ये ना वो उस वक़्त के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे ये ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन ना आपके वर्क प्लेस पे होंगे, आपके ऑफ़िस पे या आपका अगर आप स्टूडेंट हो तो स्कूल कॉलेज पे भी ये पर्सन हो सकते हैं। और ये सोच रहे हैं कि कैसे आप साथ में टाइम बिताते थे, कैसे सब कुछ कैसे वो टाइम था वो अच्छा लगता था उन्हें आपके साथ टाइम बिता के सेलिब्रेशन करके, तो वो अच्छा लगता था उन्हें ये चीज़। बट अगर अभी आपकी बातें नहीं हो रही है, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, बस वो सोच रहे हैं कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, जो भी रूटीन चल रहा है चलने दो, मुझे मेरे करियर पे फ़ोकस करना चाहिए। वो सोच रहे हैं कि उन्हें अपने करियर पे अभी फ़ोकस करना चाहिए। तो ठीक है, उन्हें लग रहा है कि वक़्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और चीज़ें अगर ठीक होनी होंगी तो हो जाएँगी, ऐसी उनकी फीलिंग है आपके लिए। पॉइंट नंबर 2, तो इन्हें लगता है कि आप जो है ना पैसे को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो, मतलब आपको आपका पैसों का हिसाब-किताब, लेन-देन जो है वो बहुत अच्छा रहता है, आपको बहुत नॉलेज है, पैसे कैसे सँभालना चाहिए, उन्हें कैसे रखना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, इस चीज़ का आपको बहुत नॉलेज है। तो वो ऐसा समझते हैं और आपको थोड़ा-सा पैसों का प्रेमी समझते हैं कि मतलब आपके माइंड में पैसा-पैसा चलता रहता है, तो ऐसा सोचते हैं वो। ऐसी फीलिंग्स है उनकी आपके लिए, पॉइंट नंबर 2। और इसके अलावा उन्हें ऐसा भी लगता है ना कि आप हो सकता है कि आप बहुत कम उम्र से पैसे कमाने आपने शुरू कर दिए हों और आपको पैसे का फाइनेंस मैनेजमेंट का बहुत अच्छा नॉलेज है और आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ होते हैं पैसे बनाने के। तो ऐसा वो सोचते हैं आपके बारे में। पॉइंट नंबर 2, चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपकी रीडिंग। पॉइंट नंबर 3, ये पर्सन आपको थोड़ा झगड़ालू समझते हैं, थोड़ा झगड़ालू इंसान समझते हैं। इन्हें लगता है कि आप हर बात पे आर्ग्यूमेंट करते रहते हो, आप बातें नहीं मानते, आप ज़िद्दी हो, आप रीति-रिवाज, परंपराओं को नहीं मानते हो और हर बात पे क्वेश्चन करते हो कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों करना है, वैसा क्यों करना है। जैसे कि अगर घर के बड़े-बूढ़े ने कुछ बोला कि ऐसा करना है, तो हम नॉर्मली ऐसा होता है कि हम कर लेते हैं कि ठीक है, चलो वो बोल रहे हैं। लेकिन आप हर चीज़ का तथ्य पूछने लग जाते हो कि नहीं मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओगे तभी मैं करूँगा, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है। तो ऐसे थोड़ा-सा आपको रिबेलियस समझते हैं कि आप परंपरा नहीं मानते, आप रिवाज़ों को नहीं मानते, आप थोड़े ज़िद्दी हो, अपनी ही नियम कानून बना के रखते हो, अपने आप को राजा समझते हो, अपने हिसाब से जीना चाहते हो, तो ऐसा ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में। चलिए शुरू करते हैं, पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 4, ये पर्सन पाइल नंबर 4, ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप जो हो ना आप बहुत अभी यंग हो, कम उम्र के हो सकते हो और लेकिन फिर भी आपके पास पैसा सफिशिएंट है, पैसे की कमी नहीं है। तो आप में इतना समझदारी तो नहीं है लेकिन आपके पास पैसा पर्याप्त है। इसके साथ वो आपको एम्पैथ समझते हैं कि आप एक हमदर्द टाइप के इंसान हो, आप दूसरों का दर्द समझते हो और आप चीज़ों को सुनते हो, समझते हो और ये तो आपको ना कन्विंस करना चाहते हैं अपने साथ किसी
कुछ भी प्रोजेक्ट या कुछ भी काम में अपने साथ आगे ले आने के लिए अपने उन आपके साथ करने के लिए वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप कन्विंस हो जाओगे, वो आपको कन्विंस कर लेंगे। हो सकता है कि वो कुछ काम करना चाहते हों और जिसमें उन्हें पैसों की ज़रूरत हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे उन्हें वो पैसे की मदद लेनी चाहिए और वो आपसे वो मदद लेना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप तैयार हो भी जाओगे, उन्हें उनकी मदद करने के लिए। तो ऐसी फीलिंग है उनकी पाइल नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।